हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? यूके में कोरोना का तो बहुत ही हालत ख़राब है। इस वजह से हर जगह पे मास्क लगा के चलना मैंडेट कर दिया है यहाँ पे। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो इट्स पॉसिबली आप मास्क लगा के ही चलो, वो ज़्यादा बेटर है। मैंडेट नहीं किया हुआ है गवर्नमेंट। स्टोर्स वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो मास्क लगाना ज़रूरी है, बट आप अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगा के ही चलो। अभी मैं आज का जो टॉपिक है वो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा टॉपिक कवर किया जाए जो यूजुअली हम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना। जैसे कि कोरोना केसेस बहुत राइज हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जो जितने भी बच्चे जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं उनका आना कितना बेटर है, क्योंकि लॉकडाउन का अगर सिचुएशन हो गया तो जॉब कितने मिलेंगे, किस तरीके का सिचुएशन रहेगा, उनके लिए फ़ायदेजनक होगा नहीं होगा। इस टॉपिक पर मैं आज आपको से बात करती हूँ कि कितना बेटर है उनका आना या ना आना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर दिन 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं, जिसमें 200 या 300 लोगों की डेथ केसेस आ रहे हैं। बट जो मीडिया दिखाता है वो ये दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन जो इस टाइम का वेरिएंट है वो इतना मतलब ख़तरनाक नहीं है जितना जो डेल्टा वेरिएंट या पहले वाला कोरोना वायरस था वो था। ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा माइल्ड है, अगर आपके बॉडी इम्यून है तो आप इसके साथ लड़ सकते हो। सो इस वजह से यूके की गवर्नमेंट ने मास्क मैंडेट नहीं किया हुआ है और लॉकडाउन का ऐसा कुछ होगा नहीं अभी तक बताया हुआ है। बट फ्यूचर में क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते गए और लोगों ने काफ़ी ऐसे लापरवाही करते गए तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी जो मुझे नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार यहाँ पे आ जाएंगे, और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उतना अमाउंट होता है, आप अपने अमाउंट दिखा के ही आते हो कि आप सफिशिएंट यहाँ रहने के लिए अवेलेबल है आपके पास। सो उस बेसिस पे अगर हम देखा जाए कि जो भी इस टाइम पे आ रहा है वो पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके आ जाए कि हाँ सिचुएशन अभी थोड़ा सा ख़राब है, कोरोना के केसेस राइज हो रहे, कुछ भी हो सकता है। और मतलब उस भरोसे पे ना आए कि मैं वहाँ जाके जॉब कर लूँगा या कर लूँगी और जितनी भी फ़ीस होगा मैं खुद कमा के निकाल लूँगी, क्योंकि वो सिनेरियो हो सकता है कि ना हो, लॉकडाउन का सिचुएशन हो या जॉब थोड़ा सा मिलने में दिक्कत हो। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं एक्चुअल में देखा जाए तो काफ़ी लेबर शॉर्टेज चल रहा है वैसे, क्योंकि मैं खुद एक रिक्रूटर हूँ और मेरे में जितना भी हायरिंग कर रही हूँ फ्रंट लाइन हायरिंग कर रही हूँ जो यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ के काम करते हैं उस बेसिस पे। बट मुझे भी लोग मिलने बहुत दिक्कत हो रहा है, रिक्रूटर को लोग नहीं मिल रहे, लोग कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा है। तो मार्केट इतना वास्ट चल रहा है इस टाइम पे कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को लोग चाहिए और किसी को नौकरी चाहिए और दोनों के बीच पे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। इस वजह से मैं ये पहले से बता दूं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको वो भी चूज़ ही हो रखे हैं कि हम इस प्रोफाइल में करेंगे, इस प्रोफाइल में नहीं करेंगे। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। बट ये मैं एकदम 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि यूके में जॉब शॉर्टेज नहीं है, जॉब बहुत मिल रहे हैं। बट कोरोना केसेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आप पहले से अपना माइंड मेकअप करके ज़रूर आइएगा। अगर हम यूके की खर्चा की बात करें कि जो भी यहाँ आ रहा है वो कितना खर्चा लगेगा, अगर वो जानना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूँ कि अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट एकोमोडेशन में आ रहे हो, कहीं पे भी किसी भी दूसरे एकोमोडेशन में आ रहे हो, आपका अराउंड अगर आप सिंगल रह रहे हो तो 350 तो आप रूम का रेंट ले लो। उसके बाद आपका जो खाना पीना होगा, अगर आप वो मिनिमम भी खाओगे तो भी आप अपना अराउंड 70 पाउंड मंथ का ले लो, और जो 20 पाउंड का आपका मोबाइल चार्ज रिचार्ज हो जाएगा उसका हो जाएगा वो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट हो गया जो एकदम बेसिक है। मतलब 500 का अराउंड तो आपका एक्सपेंसेस लग ही जाता है नाना करते हुए भी। और आप अगर कुछ कमा रहे हो तो पार्ट टाइम में एक तो पहले आपको सिर्फ 20 घंटे काम करना अलाउड है, और यहाँ का जो मिनिमम वेज रेट है वो है 8.91। तो अगर आप 9 पाउंड या 9.5 पाउंड घंटे की भी कमा रहे हो तो आप अराउंड 700 या 800 कमा लेते हो। तो उस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगाइए या कैलकुलेट करिए कि आप कितना बचा रहे हो और कितना खर्च कर पाओगे। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये देखते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि पहले हम एक सेमेस्टर का फ़ी पे कर देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट में पे करके आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ आके खुद कमा के अपना फ़ी पे करेंगे। तो इस हिसाब का इस टाइम पे वो सोच मत रखना, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना पूरा प्रिपेयर्ड होके आना, हो सके तो पेमेंट पहले से ही करके आ जाना, और मैं कमा के पे करूँगा उस हिसाब के मेंटालिटी के साथ प्लीज़ मत आना। आपको दिक्कत हो सकती है, आप किसी परेशानी में फंस सकते हो, इसीलिए अपना माइंड मेकअप करके आ जाना। जो वेज रेट है मैंने आपको बता दिया कि 8.91 है जो मिनिमम वेज रेट है। उससे नीचे आप कोई भी अगर आपको ऑफ़र कर रहा है तो वो इलीगल है। आपको उससे ज़्यादा ही घर घंटे के जो हिसाब से पेमेंट मिलता है वो उसी हिसाब से मिलता है, और जो भी पेमेंट होता है यहाँ पे
क्योंकि आप आवरली वो काम कर रहे होते हो। तो इस टाइम अगर आप इस हफ़्ते 2 दिन या 3 दिन भी काम कर रहे हो तो उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट हफ्ते आ जाता है। तो पेमेंट मिलने में, नौकरी मिलने में, आपका खर्चा निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये है कि आप इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे होते हो कि आप अपना सेमेस्टर के फ़ी निकाल लो या कुछ और फ़ी। हो सकता है कोई निकाल लेते हैं, कोई थोड़े से तेज़ होते हैं अपने काम को लेके या कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो उस हिसाब से तेज़ी दिखाते। बट मैं उस चीज़ के लिए भी बोलूँगी कि आप पहले पढ़ने आए हो, अपने पढ़ने में फ़ोकस करिए रादर देन अपना जॉब करने या कमाने में। यहाँ पे खाना पीना और रहना आप अपने पार्ट टाइम जॉब से बहुत अच्छे से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर मान लो कि आप घंटे का 9 पाउंड भी कमा रहे हो तो भी अगर आप मैकडी जाके एक बर्गर भी लेते हो तो 1 पाउंड में आता है। अगर आप पूरा मिल ले रहे हो तो वो आपका 3 पाउंड या 4 पाउंड में। तो खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जितना कमा रहे हो खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप 1 घंटे की कमाई से 2 टाइम का खाना खा सकते हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ ये है कि आप जो फ्यूचर प्लान करके आए हो तो यहाँ पे उस हिसाब का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। बाकी मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे के आ जाना। आते ही जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उस टाइम उस चीज़ में मत फंसना। इस टाइम पे, इस सिनेरियो पे मैं बता रही हूँ, इस कोरोना के सिनेरियो पे। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक पे हम बहुत बातें कर सकते हैं। मैं इस बारे में घंटों तक आपको बता सकती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूके में कितना खर्चा लगेगा, आपका पढ़ाई का कितना खर्चा लगता है, आप कितना कमा सकते हो, 1 घंटे में कितना कमाया जा सकता है, कि किस टाइप की नौकरी मिलती है। इन सब के बारे में मैं आपको लिए वीडियो बनाती रहूँगी। बट मैं एक ही वीडियो में सारा कंक्लूड नहीं करना चाहती, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी बोरिंग हो जाएगी। आप सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले भी नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं दूसरे वीडियो आपको बनाती रहूँगी। आप मुझे प्लीज़ फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं खुद रिक्रूट कर रही हूँ। आपको अगर कुछ जॉब्स के रिलेटेड कुछ जानना है तो मुझे सोशल मीडिया में, मेरे लिंक्डइन में मुझे फॉलो करिए। आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।